हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट में, जिसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन यूपी विशेष रखा गया है। यह वीडियो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आरओ एआरओ के लिए यह वीडियो भी यूजफुल होगा। तो चैनल पर जो दोस्त नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बेलन नदी घाटी वाराणसी, सराय नहर राय प्रतापगढ़, कोलडीहवा बरेली, पीकलीहल सोनभद्र। तो दोस्तों जो सराय नहर राय है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो दिए गए विकल्पों में बी वाला राइट एंगम होगा, यानी बी वाला सराय नहर राय प्रतापगढ़ में स्थित है। बेलन नदी घाटी की बात करें या वाराणसी में ना होकर वर्तमान में कहा है, तो ये प्रयागराज में है, यानी प्रयाग राज्य में ही बेलन नदी घाटी और मिर्जापुर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। मिर्जापुर और प्रयागराज में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्म स्थली माना जाता है? मथुरा, आगरा, मिर्जापुर या रेणुकूट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब जिस समय कुशाणों का शासन था, कुशाणों की एक राजधानी थी मथुरा। कुशाणों के ही द्वारा भारत में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश के जनपद की बात करें तो मथुरा एक ऐसा जनपद है जहां पर मूर्ति कला का क्या हुआ था, जन्मस्थली माना जाता। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए, मथुरा बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो आगरा है, इस शहर की अगर स्थापना की बात करें तो इस शहर की जो स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के, यानी सिकंदर सिकंदर लोदी ने की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। बाद में जब मुगल आए, मुगलों ने भी आगरा को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। जिस समय मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठा, इसने अपनी राजधानी क्या की? आगरा से हस्तांतरित कर कर कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली शिफ्ट कर दी। और इसी के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया। यानी लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा कराया गया। तो आगरा से अपनी राजधानी किस बादशाह ने हस्तांतरित की थी दिल्ली को? तो शाहजहां ने की थी। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1888 मेरठ कह रहा है, 1899 वाराणसी कह रहा है, 1905 इलाहाबाद यानी प्रयागराज, 1946 लखनऊ में कह रहा है। तो आपको सुमेलित करना है। 1988 में दोस्तों सर्वप्रथम क्या हुआ था, यानी जो सर्वप्रथम था इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात कर लें तो यह प्रयागराज हो गया, इसका नाम प्रयागराज कर लेते हैं। प्रयागराज यानी 1938। तो हमारा एक क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। 1899 की बात करें तो 1899 दोस्तों था, या जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में आयोजित किया गया था। यानी लखनऊ फोर, यानी बी का हमारा क्या मैच करेगा? फोर वाला मैच कर जाएगा। 1905 को दोस्तों वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, तो यानी सी का क्या निकल जाएगा? टू वाला मैच कर जाएगा। और 1946 जो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कह सकते हैं स्वतंत्रता से पूर्व, तो वो कब किया गया था? मेरठ में किया गया था। तो आपका डी कहाँ मैच करेगा? एक से मिलेगा। तो हमारा क्या राइट आंसर बन जाएगा? 3421। 3421 किस विकल्प में है? तो 3421 दोस्तों सी वाले विकल्प में है, यानी ए का फोर, बी का टू थ्री, सी का दोस्तों सी का क्या है दोस्तों? इसमें सी का वन है
और डी का क्या है, 2 है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसमें 34 बनेगा, आपका ए वाला बनेगा, यानी ए का 3rd बनेगा, बी का 4 बनेगा, सी का 2 बनेगा और डी का 1 बनेगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा सीटों की कुल कुल की बात करें दोस्तों, तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। और राज्य विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे सीटों की संख्या क्या है, 100 है। और लोकसभा की बात करें तो 80 लोकसभा में है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। यानी ये राज्य विधानसभा की है, राज्य विधानसभा परिषद यानी राज्य विधान परिषद में इसकी सीटें हैं। लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीटें हैं। ये उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा है, इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कहा जाए तो ये सबसे अधिक है। अब उत्तर प्रदेश में जो विधान सभा है किस जिले में सर्वाधिक है, तो इलाहाबाद जिले, यानी वर्तमान में अगर हम क्या कह दें, इसी को ही प्रयागराज, प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें हैं। तो आपका क्या राइट आंसर बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, आगरा, मथुरा या प्रतापगढ़ में। तो न्यायिक प्रशिक्षण जो दोस्तों अनुसंधान संस्थान है या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो इसे आप जरूर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाला बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, एटा, बरेली, झांसी या गोरखपुर में। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वन पाए जाते हैं, आदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे ए बी सी दिया है, आदर्श उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या अतरौली घराना। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भीम जोशी का जो संबंध है या उत्तर प्रदेश के किराना घराने से है। अभी हाल ही में पंडित भीम जोशी को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न, रत्न से क्या किया था, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, पूर्वांचल धुरिया लोक नृत्य, ब्रज चरकुला लोक नृत्य, अवध कलाबाजी लोक नृत्य या बुंदेलखंड राई लोक नृत्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, जो पूर्वांचल धुरिया लोक नृत्य है दोस्तों, या पूर्वांचल में ना होकर यह बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है, यानी बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड बुंदेलखंड में इसका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, हिमालय के नम शीतोड़ वन प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश या उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियों के वन प्रदेश। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नवाब
नवाबगंज पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, ओखला पश्चिम बिहार रायबरेली, समस्तपुर पश्चिम बिहार उन्नाव या पर्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो पर्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा ये वाला एकदम राइट आंसर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार की अगर हम लोग बात करें तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ हमें मिलेगा, उन्नाव जिले में मिलेगा। और ओखला पश्चिम बिहार की अगर हम लोग बात करें तो ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में या मिलेगा, और समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले में मिलेगा। तो सही आंसर क्या दिया है, डी वाला पर्वती आरंगा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है, वृंदावन, आगरा, बरेली या मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का जो ध्रुपद मेला है दोस्तों, या मथुरा जिले के वृंदावन में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। तो दोस्तों यह जो ढोला मारू लोक नृत्य है या वर्तमान में कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में यह ढोला मारू आयोजित किया जाता है। और बिरहा, कजरी, रसिया या उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि नहीं शब्द पूछ रहा है तो इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसके शासनकाल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी, इब्राहिम शाह सरकी, आशफ उद्दौला, वाजिद अली शाह या सफदरजंग। तो दोस्तों वाजिद अली शाह के दौर से ही उत्तर प्रदेश में ठुमरी को लोकप्रियता मिलना आरंभ हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में पांडुलिपि पुस्तकालय का जो है वह इलाहाबाद में स्थित है, यानी वर्तमान के प्रयागराज जिले में यह पांडुलिपि पुस्तकालय स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, कन्नौज, फारुखाबाद, मेरठ या मऊ। जो कंपिल उत्सव है दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन धर्म के लोगों के द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष फारुखाबाद में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मेरठ, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दयाल बाग शिक्षा संस्थान आगरा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। तो दोस्तों वर्तमान में जो आपको पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो दोस्तों जो सही सुमेलित है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। इसी को ट्रिपल आईटी कहा जाता है, ट्रिपल आईटी कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला, क्योंकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों यह बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है, बरेली में स्थित है, मेरठ में ना स्थित होकर यह बरेली में स्थित है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और दयाल बाग शिक्षा संस्थान ये भी दोस्तों क्या है, एक दूसरे से सही सुमेलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट सही का चयन कीजिए, विश्वामित्र, इलाहाबाद, शाह मार्ग, लखनऊ, नवजीवन कानपुर, भारत वाराणसी। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बन जाएगा राइट आंसर क्या बनेगा, डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसकी स्थापना की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी और
2005 में, यानी 2005 में इसे क्या हुआ, सेंटर यूनिवर्सिटी का, यानी सेंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। 2005 में इसे सेंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ, हाथरस, कानपुर या गाजियाबाद? तो उत्तर प्रदेश में जो सूक्ष्म यंत्र बनाए जाते हैं, इसके प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र मिलते हैं दोस्तों, या लखनऊ में मिलते हैं। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जो थे, या मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? रास नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य या झूलना नृत्य? कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, तीन और चार या एक, दो, तीन और चार? तो दोस्तों जो चारों नृत्य दिए गए हैं, या चारों के चारों ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? गोविंद वल्लभ पंत, हेमंतवती बहुगुणा, कृष्णा चंद्र पंत, नारायण दत्त तिवारी? तो दोस्तों जो कृष्णा चंद्र पंत हैं, या उत्तर प्रदेश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य था वह कौन है, एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर अपना यूपी आता है। तो ये सारे विकल्प में कौन है, पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली मृदा, कंकीरीली पथरीली मृदा, महीन जलोढ़ मृदा या शुष्क मृदा? तो उत्तर प्रदेश का जो भावर क्षेत्र होता है, या गंगा के तराइन में स्थित होता है दोस्तों, जिसमें गंगा द्वारा लाए गए काकड़ पाथर जो लाकर यहाँ शिफ्ट कर देती है, या एक तरह से यहाँ लाकर जमा हो जाता है, तो कैसी मृदा पाई जाती है, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों गोमती नदी, इसका जो उद्गम होता है, या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के में से होता है। रामगंगा इसका उद्गम हिमालय से होता है। बेतवा नदी या दक्षिण भारत से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और शारदा नदी का आपका क्या होता है, हिमालय से का होता है। यानी एक और तीन, यानी गोमती नदी और बेतवा नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला, यानी एक और तीन आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग या बुंदेलखंड भाग? तो सरयू नहर से दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग काफी लाभान्वित होता है, इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है
नहरें, नलकूप, तालाब और कुएं या अन्य साधन। तो दोस्तों, उनके महत्व के आधार पर सही अवरोही क्रम की बात कर रहा है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह नलकूप है, यानी 1 नंबर आपका नलकूप हो जाएगा। उसके बाद नहरों का नंबर आता है, यानी 2 नंबर आपकी नहरें हो जाएंगी। फिर तालाब और कुएं के यानी 3 नंबर, और अन्य साधन की बात करें तो 4। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? BACD, यानी किस में विकल्प है? BACD आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरानंद गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, जो इसमें पूछ रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। कई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप जानते रहिए कि हरदुआगंज जो है एक औद्योगिक नगरी है, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।